नमस्कार बच्चों, आज हम नीति शतकम के 36वें श्लोक से पढ़ेंगे। वहति भुवन श्रेणीं शेषा फणा फलक स्थितां कमठपतिना मध्य पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिर्नादरा दह महतां निः सीमानश्चरित्र विभूतय शेष फणा फलक स्थितां शेषः शेषनाग फणा फलक स्थिताम अपने फणों के फलक पटल पर स्थित भुवन श्रेणी 14 लोकों को या भुवनों की पंक्तियों को वहती धारण करता है। सच और उस शेषनाग को कमठपतिना कच्छुओं कमठ अर्थात कच्छुओं का राजा कच्छपराज ने पति स्वामी राजा कमठ अर्थात कछुआ कच्छपराज ने मध्य पृष्ठे अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा सर्वदा धार्यते धारण करते हैं। तमपि उस कच्छपराज को भी अनादरात सरलता से पयोधि पय अर्थात पानी धी उसको धारण करने वाला समुद्र क्रोध अधीनम कुरुते अपनी गोद में बैठाते हैं। आश्चर्य की बात है, महताम महान पुरुषों के चरित्र विभूत है आचरण की महिमा सीमा रहित होती है। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि महान पुरुषों की महिमा का पर आश्चर्य करता हुआ कहता है कि शेषनाग अपने फणों के पटल पर स्थित भुवन श्रेणी 14 भुवनों को अर्थात 14 लोकों को भुवनों की पंक्तियों को धारण करता है और उस शेषनाग को भी कच्छपराज अपनी मध्य पृष्ठम अपनी पीठ के मध्य भाग पर सर्वदा धारण करते हैं। तमपि और उस कच्छपराज को भी सरलता से पयोधि समुद्र अपनी गोद में क्रोध अधीनम अपनी गोद में बैठाते हैं। आश्चर्य है, महान पुरुषों के आचरण की महिमा सीमा रहित होती है। नीतिकार जी की अवधारणा है कि महान पुरुषों का आचरण बड़ा ही विचित्र और महिमापूर्ण होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर भुवनों आदि का अपार भार है, जिसे शेषनाग अपने सिर पर फणों पर धारण करता है, उस शेषनाग को कछुए का अवतार धारण करने वाले विष्णु भगवान अपनी पीठ पर धारण करते हैं। परंतु समुद्र उन कमठपति अर्थात कच्छपराज भगवान को सहज रूप में अपनी गोद में धारण करते हैं। इनमें से किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता है। ये पौराणिक मान्यता के आधार पर ये कहानी है। मतलब जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो कैसे हुआ था, कहाँ कोई जो स्थित रहा उस समुद्र मंथन के समय, उसका वर्णन है कि पृथ्वी पर भुवनों आदि का अपार भार है। शेषनाग अपने सिर पर फणों को धारण करता है। उस शेषनाग को कछुए का अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु अपनी पीठ पर धारण करते हैं और समुद्र उन कमठपति कच्छपराज को सहज रूप में अपनी गोद में बिठाते हैं। सबसे नीचे पहले समुद्र है, फिर उसके ऊपर कच्छपराज हैं, फिर उसके ऊपर मेरु पर्वत होता है, उसके बीच में शेषनाग के साथ ये समुद्र मंथन किया जाता है। वरम पक्षच्छेद समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारैर उद्गच्छद बहुल दहनोदगार गुरुभि तुषारादरे सुनोर पितरी क्लेश विवशे च नासौ संपातः पयसाम पत्युरुचितः। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से नीतिकार जी का कहना है कि जब इंद्र के द्वारा पर्वतों के पंख
काटे जा रहे थे, इंद्र के द्वारा पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे, तब पिता हिमालय पर आई हुई आपत्ति को देखकर, पर्वत मतलब हिमालय पर्वत, अब उस पिता हिमालय पर्वत पर आई हुई आपत्ति को देखकर उनके पुत्र मेनाक का समुद्र में छिप जाना नीतिकार को उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि समद मघवन मुक्ति कुलिश प्रहारई, समद अर्थात मद के साथ, घमंड के साथ, मधवन इंद्र के द्वारा किए गए मुक्त कुलिश प्रहारई, वज्र के प्रहारों से उदगच्छत बहुल दहन उद्गार गुरु भी, ऊपर निकलती हुई बहुत अग्नि की चिंगारियों से असहनीय होने पर तुषाराद्रे हिमालय के सुनो पुत्र का पक्षच्छेदा पंख काटे जाना वरम अच्छा था। यह खेद है पितरी, पिता हिमालय के क्लेश विवशे सती दुख से व्याकुल होने पर पैसा पत्यु समुद्र के, पत्यु मतलब स्वामी राजन, जिसने पानी को धारण किया हुआ है अर्थात समुद्र, तो समुद्र के पैसी जल में असौ इस मिनाक का संपात है छिपना अर्थात गिरना न उचित है, उचित नहीं था। समद मधवन मुक्त कुलिश प्रहारई, मद से भरे हुए इंद्र के द्वारा किए गए वज्र के प्रहारों से ऊपर निकलती हुई उदगच्छत बहुल दहन उद्गार गुरु भी, ऊपर निकलती हुई बहुत अग्नि की चिंगारियों के अर्थात हिमालय पर्वत द्वारा असहनीय होने पर हिमालय के पुत्र मेनाक का के पंखों का कट जाना अच्छा था। सुनो पक्षच्छेदा वरम, उनके हिमालय के पुत्र के, हिमालय का पुत्र मेनाक के पक्षच्छेदा पंख काटे जाना वरम अच्छा था। परंतु पितरी क्लेश विवशेषति, पिता हिमालय के दुख से व्याकुल होने पर पैसा पत्युम समुद्र के पैसी जल में असौ इस मेनाक का संपात छिपना या गिरना उचित नहीं था। प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे, वे चाहे जहाँ बैठ जाते थे, अतः बहुत से प्राणी मर जाया करते थे। इंद्र ने गर्व से भरकर पर्वतों के पंख काट दिए, तभी हिमालय पर्वत के भी पंख काट डाले। परंतु हिमालय का पुत्र अपनी रक्षा के लिए, हिमालय का पुत्र मेनाक अपनी रक्षा के लिए समुद्र में छिप गया। तो नीतिकार का कहना है कि पिता पर आपत्ति आने पर पुत्र के अगर पंख काटे जाते तो वो श्रेष्ठ था, लेकिन पुत्र का इस तरह से छिप जाना समुद्र के बीच में वो अच्छा नहीं था, इस प्रकार उतना उचित नहीं है। तो नीतिकार का कहना है कि पिता की आपत्ति आने पर पुत्र का छिपना उचित नहीं माना गया है। यद अचेतनो अपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुर निकांतः तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। तेजस्वी कभी भी किसी भी प्रकार के अपमान को सहन नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कि यद जब अचेतन अपि भी इनकांतः सूर्यकांत मणि सवितु सूर्य के पादई चरणों या किरणों के पृष्ठ स्पर्श से प्रज्वलती जलने लगता है, क्रोधित हो जाता है। तत्तेजस्वी तब तेजस्वी पुरुष या मनुष्य परकृत निकृतिम दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते कैसे सहन कर सकते हैं। यद अचेतन अपि इनकांत सवितुपादे स्पृष्ट प्रज्वलती, जब अचेतन सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों के स्पर्श से जलने लगता है, क्रोधित होने लगता है। तब तेजस्वी पुरुष है, तब तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को परकृत निकृतिम कथम सहते
किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है, अर्थात अपमान सहन नहीं करता है। सूर्यकांत मणि अचेतन होता है, वह सूर्य के पैरों के स्पर्श को सहन नहीं करता, बल्कि क्रोध से जलने लगता है। उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष को दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना उचित उन्हें नहीं है। भाव यह है कि तेजस्वी अपमान सहन नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्यकांत मणि बहुत कठोर होती हैं, परंतु सूर्य की तीव्र किरणों से पिघलकर जलने लगती हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। प्राणियों में तेज स्वभाव से ही होता है, ऐसा नीतिकार कह रहे हैं। सिंह शिशु अपि, सिंह बालकपन में भी मद मलिन कपोल भित्तिषु, मदजल से युक्त मस्तक वाले गजेशु हाथियों पर निपतति प्रहार करता है। इयम सत्ववताम, यह बलशालियों का प्रकृति स्वभाव है। खलु, निश्चय से, वयम अवस्था तेजस हेतु न, तेज का कारण नहीं होती है। सिंह शिशु अपि मद मलिन कपोल भित्तिषु, शेर बचपन से ही, बालकपन में ही मदजल से युक्त मस्तक वाले गजेशु निपतति, हाथियों पर प्रहार करता है। इयम सत्ववताम प्रकृति, यह बलशालियों का स्वभाव है। खलु वय तेजसो हेतु न, निश्चित रूप से अवस्था या मतलब आयु तेज का कारण नहीं होती है। प्रत्येक प्राणी का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे शेर का स्वभाव जो होता है वो वीरता प्रदर्शित करना है, वह बालकपन या शैशवावस्था से ही वीरता का प्रदर्शन करता है। सिंह का बच्चा भी मदोन्मत्त हाथियों पर प्रहार करता है, वह उनसे डरता नहीं है, क्योंकि उसमें सिंह का ही तेज होता है। नीतिकार पराक्रम में अवस्था को कारण नहीं मानता है, मतलब ये नहीं मानता है कि आयुष बहुत ज़्यादा हो जाए तभी उसमें शक्ति आती है, उसका वीरता होती है। जिसमें वीरता होती है वो बचपन से ही वीरता होती है। जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तत्रापि अधो गच्छताम, शीलम शैलतटात् पतत्वभिजनः संदह्यताम भन्निना, शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपतत्वर्थो अस्तु न केवलम, येन एकेन विना गुणास् तृणलव प्राया समस्ता इमे। जाति रसातल यातु, अन्य गुणों की अपेक्षा धन के महत्व को प्रदर्शित करते हुए नीतिकार कहते हैं, अर्थात धन की महत्ता बता रहे हैं। जाति रसातलम यातु, जाति रसातल अर्थात अधोलोक में, नीचे के लोक में यातु चाहे चली जाए। गुण गण है, गुणों का समूह, तथापि अधः, उससे भी अधः नीचे, गच्छताम चला जाए। शीलम शैलतटात्, सदाचार शैलतटात् पर्वत के किनारे से पततु गिर जाए। अभिजना उच्च कुलीनता, वन्नीना अग्नि से संदह्यताम जल जाए या नष्ट हो जाए। वैरिणी शत्रु में प्रदर्शित शौर्य अर्थात वीरता पर आशु शीघ्रता से वज्रम निपततु, वज्र गिर जाए अर्थात नष्ट हो जाए। न हमारे पास केवलम केवल, अर्था अस्तु धन होना चाहिए। येन एकेन बिना, जिस अकेले धन के बिना, इमे ये समस्ता सभी गुण तृणलव प्राया, तिनके के टुकड़े के समान है, अर्थात या वो निरर्थक है। जाति रसातल अर्थात अधोलोक में चली जाए। गुण गणा तथापि अधा, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए।
शीलम शैल तटात पततु, सदाचार अच्छा आचरण शैल तटात पर्वत के किनारे से गिर जाए। अभिजन वन्नीना संदह्यताम, कुलीनता अग्नि में नष्ट हो जाए। वैरिणी शौर्यम आशु वज्रम निपततु, वैरिणी शत्रु में प्रदर्शित वीरता पर शीघ्र ही, आशु शीघ्रता ही, वज्रम निपततु जल्दी से चाहे उन पर वज्र गिर जाए, अर्थात शूरता नष्ट हो जाए। न केवलम अर्था अस्तु, हमारे पास केवल धन होना चाहिए। येन एकेन बिना, क्योंकि जिस अकेले धन के बिना एमे ये समस्ता सभी गुण तृण लव प्राया तिनके के टुकड़े के समान हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं। नीतिकार की मान्यता है कि संसार की माया धन से ही चलती है। धन के बिना उच्च जाति, विविध गुणों का समूह, सदाचार, कुलीनता, वीरता आदि निरर्थक सिद्ध होते हैं। सभी कार्य धन के अभाव में अधूरे रह जाते हैं। धन यदि हमारे पास है तो संसार के विविध सुख व साधन प्राप्त हो सकते हैं। धन के अभाव में गुणों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। अतः धन की महत्ता को ही यहाँ प्रदर्शित किया गया है।